तो झारखंड में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जीएचटीईटी 2026 की घोषणा हो चुकी है। ये एक बहुत ही ज़रूरी एग्जाम है और आज हम इसके नोटिफिकेशन से जुड़ी हर एक डिटेल को बारीकी से समझेंगे। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये कि जेएचटीईटी आखिर है क्या चीज़, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा, पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे और आखिर में एप्लीकेशन, फीस और इससे जुड़े ज़रूरी नियमों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जेजेटीईटी आखिर है क्या। देखिए, ये झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों यानी क्लास 1 से 5 और अपर प्राइमरी स्कूलों यानी क्लास 6 से 8 में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जेएचटीईटी पास करने का मतलब ये है कि कोई कैंडिडेट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गया है। ये सीधी नौकरी की गारंटी बिल्कुल नहीं है, ये बस एक ज़रूरी शर्त है जिसे पूरा करना होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ बेसिक शर्तें हैं जो हर किसी पर लागू होती हैं। पहली बात तो ये कि कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, दूसरी उस पर किसी भी क्रिमिनल केस में दोष साबित ना हुआ हो, और तीसरी एग्जाम वाले साल यानी 2026 की 1 अगस्त को उसकी उम्र कम से कम 21 साल हो जानी चाहिए। अब यहाँ एक अच्छी खबर है, खासतौर पर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर कोई एससी, एसटी, पीवीटीजी, ओबीसी 1, ओबीसी 2 या दिव्यांग कैटेगरी से है तो उसे क्वालिफिकेशन के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए उसमें 5% की छूट मिलेगी। अब आते हैं इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी बात पर, जो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, और वो है 9 साल की छूट। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 9 साल की छूट। और ऐसा क्यों? क्योंकि पिछला एग्जाम 2016 में हुआ था और अब ये लगभग 1 दशक के बाद हो रहा है। इसलिए सरकार ने वन टाइम छूट के तौर पर सभी कैंडिडेट्स को उम्र में 9 साल की रियायत दी है। ये उन हजारों लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो ओवरएज होने की वजह से परेशान थे। ओके, तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, मतलब पेपर कैसा होगा, कितने लेवल होंगे और नियम क्या हैं। तो देखिए, जेएचटीईटी में 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 है क्लास 1 से 5 की टीचर्स के लिए। इसका सिलेबस तो इन्हीं क्लास पर बेस्ड होगा, लेकिन सवालों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 10वीं क्लास तक का हो सकता है। वहीं लेवल 2 जो क्लास 6 से 8 के लिए है, उसका सिलेबस तो 6ठी से 8वीं तक का होगा, लेकिन सवालों की मुश्किल इंटरमीडिएट यानी 12वीं लेवल तक की हो सकती है। और इस पेपर को करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? हर लेवल के लिए मिलेंगे पूरे 2.5 घंटे। और हाँ, जो कैंडिडेट्स विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनकी मदद के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। अब पेपर की कुछ और खास बातें जान लीजिए। पहली बात, सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। दूसरी, जवाब ओएमआर शीट पर भरने होंगे। तीसरी, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत जवाब देने पर नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मतलब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो देखिए, पासिंग मार्क्स की बात करें तो अगर कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो उसे कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए ये क्राइटेरिया 55% है, और एससी, एसटी, पीवीटीजी और दिव्यांग कैंडिडेट्स को पास होने के लिए कम से कम 52% मार्क्स लाने ही होंगे। चलिए अब इस जानकारी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस, फीस और कुछ दूसरे जरूरी नियमों पर जो हर कैंडिडेट को पता होने चाहिए। फीस की बात करें तो यहाँ भी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए किसी एक लेवल की फ़ीस है 1300 रुपये, और अगर दोनों लेवल का पेपर देना है तो 1500 रुपये। एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एक लेवल की फ़ीस 700 रुपये और दोनों की 800 रुपये है, और पीवीटीजे कैटेगरी के लिए ये 500 और 600 रुपये रखी गई है। और एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है, एक बार फीस भर दी तो वो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी। तो ये सोच समझ कर ही भरें। जाने से पहले कुछ और जरूरी बातें याद रखेगा। पहला,
एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है। दूसरा, रिजल्ट आने के बाद OMR शीट की कोई रीचेकिंग नहीं होगी, इसलिए फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि बाद में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, JHTET पास करने का मतलब है कि आप एलिजिबल हो गए हैं, नौकरी पक्की नहीं है। तो ये थी JHTET 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। वाकई एक बहुत बड़ा मौका सामने है, खास तौर पर उम्र में मिली 9 साल की छूट के साथ। तो अब सवाल सिर्फ एक ही उठता है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए क्या तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है?